सुबह का समय। गप्पू खटिया पर लेटा हुआ है और पैर हिला रहा है। पंखा चलता है। झमुनी पास में झाड़ू लिए खड़ी है। ए जी, अरे उठ जाइए, अरे खेत में काम करना है, उठिए ना। अरे भाग्यवान, सूरज तो रोज निकलता है, खेत खुद ब खुद हरा हो जाएगा। गप्पू, तेरी आलसी अक्ल ने सूरज को भी आलसी बना दिया क्या? हाँ, अगर सूरज जल्दी निकल जाएगा तो मैं थक जाऊंगा। काका, खेत में बीज डालना है, आप तो लेटे हुए हो। बीज मेरे दोस्त हैं, वो खुद ही जमीन में चले जाएंगे। अरे दोस्ती ना खेत के नुकसान में बदल जाएगी। हाँ, एक दिन की बात है। झुमनी गुस्से में गप्पू के पास जाती है। अरे उठिए ना जी, अरे सुन रहे हैं, बीज बोने खेत नहीं जाना है क्या? बीज? हाँ हाँ बीज। वो तो पिछले महीने ही बोई थी। ओहो, पिछले महीने बोई नहीं थी, अरे कटी थी। इतना भी याद नहीं रहता आपको? जुमने जब फसल काट ही ली तो फिर क्यों उठा रही हो? हे भगवान, फसल बोने के लिए उठा रही हूँ। अभी तुमने ही तो कहा बोई हुई फसल काट ली है हमने, तो फिर अब क्यों जाना? अरे फसल नहीं बोनी है क्या, या भूखे मरना है? अरे तो ऐसा कहो ना, फसल बोनी है। पता नहीं आज कहाँ से सूरज निकल गया, जो पहली बार में किसी बात पे हामी भरी है। गप्पू और झुमनी रास्ते में चलते हैं। गप्पू झुमनी से कहता है, बीज आज ही बोना जरूरी है क्या? कल बो देते हैं, आज बहुत नींद आ रही है। अरे नाटक मत करो, यही बोल बोल कर एक महीने से खेत खाली पड़ा है। महावीर काका को देखो, जब फसल कटी थी उसके दूसरे दिन ही बो लिया। अब देखो कैसे हरियाली छाई है उनके खेत में, और एक आप हो जो बीज बोने जा ही नहीं रहे हो। चुपचाप से चलो। गप्पू और झुमनी दोनों खेत पहुंचते हैं, जहां जमीन पूरी सूखी पड़ी थी। झुमनी बीज का बोरा गप्पू के हाथ में देकर चली जाती है। वहीं पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। गप्पू उन बच्चों को बुलाता है। बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम खेल रहे हैं। एक खेल मैं भी जानता हूँ। खेल? और आप? तो क्या मैं भी तुम लोगों की तरह बच्चा ही था? खेल क्या है? मेरे थैले में बहुत सारे बीज हैं। क्या तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे बीच में फेंक सकते हो? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन मेरी एक शर्त है, बीज खेत से बाहर नहीं फेंकना है। ठीक है? गप्पू काका, देखो मेरा बीज कितनी दूर गया है। तुमसे ज्यादा दूर तो मैंने जो बीज फेंका है वो गया है। सबसे दूर मेरा बीज गया है। तुम लोग इसी तरह पूरे बीज मेरे खेत के चारों तरफ फेंक दो। वो रहा बीज का बोरा, मैं थोड़ा पेड़ की छांव में आराम कर लेता हूँ। गप्पू बच्चों को काम पर लगाकर खुद आराम फरमाने लगता है। बच्चे सारे बीज पूरे खेत में फैलाकर फेंक देते हैं। आज तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और काम भी पूरा हो गया। अरे इतनी जल्दी कैसे आ गए? खेत में बीज नहीं बोए क्या? हाँ, वो तो मैं कब का कर दिया। इतनी जल्दी कैसे? गप्पू ने सारी बात झुमनी को बता दी। अरे रे रे रे, आप इतनी आलस क्यों दिखाते हो? अरे आपको नहीं पता कि जहाँ तहाँ बीज फेंक देने से फसल होती है क्या? हाँ, पता तो है मुझे, लेकिन मैंने सोचा एक बार ऐसे भी कोशिश करके देखूं, शायद फसल और अच्छी हो जाए। ऐसा कभी हुआ है क्या जो इस बार होगा? किसी ने पहले कभी ऐसा किया है क्या? हाँ? देखते हैं, हो सकता है ऐसा हो जाए। अरे मैं कुछ नहीं जानती, जाइए बीजों को अच्छी तरह बो कर आइए बस। अरे ये तो महंगा पड़ गया मेरे ऊपर। अब तो बच्चों को पहले खोजना होगा, फिर उन्हें अच्छे से बोना होगा। गप्पू वापस खेत की ओर जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था। अचानक उसे एक आदमी दिखा जो अपने दोनों बैलों को पत्ते खिलाने खेत की ओर ले जा रहा था। अरे भाई, इन बैलों को कहाँ ले जा रहे हो? भाई, पास के खेत ले जा रहा हूँ, इन्हें बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें इन बैलों के लिए खाना यहीं देता हूँ, बदले में तुम मेरा एक काम कर दो भाई। क्या? इन बैलों से मेरे खेत में हल चला दो, मेरे खेत की बुआई भी हो जाएगी और तुम्हारे बैलों को दूर जाकर खाना खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। इस तरह गप्पू ने बिना मेहनत किए अपनी अनोखी अकल निकालकर अपना काम करवा लिया और जल्दी ही घर लौट गया।
सुनो जी, मैंने सुना है कि तुमने कल दूसरे के बैल से हमारे पूरे खेत पर हल चला दिए थे। और क्या, तुम मुझे आलसी समझी हो क्या? आपका दिमाग आपके शरीर से ज्यादा फुर्तीला है, इसलिए काम चल जाता है, वरना आलसी लोगों की ना इस दुनिया में कोई जगह नहीं। अच्छा सुनिए, आज मुझे अपने भाई से मिलने पहाड़ी के उस पार जाना है। कैसे जाएंगे? जैसे चलते हैं बैलगाड़ी से। अरे वो रास्ता पहाड़ियों से भरा है, उस पर बैलगाड़ी चलेगी क्या? याद नहीं पिछली बार क्या हुआ था? मैं बैलगाड़ी समेत गिर गई थी। तो फिर हवाई जहाज लाऊं क्या तुम्हारे लिए? अरे घोड़ा ले आओ। घोड़ा लाने मुझे 5 गांव पार जाना होगा, ऊपर से जंगल का रास्ता, रात हो जाएगी आने में। तो कैसे ले जाओगे मुझे अपने कंधे पर? अभी रहने दो, जब पूरा पहाड़ कट जाएगा तो चले जाना अपने भाई के पास। हाय राम, मतलब मेरे भैया के पास जाने के लिए इस पहाड़ के कटने का इंतजार करना होगा मुझे? हाँ, बस 2-4 साल की तो बात ही है। जाओ तुम घोड़ा लेकर आओ बस। झुमनी के गुस्से को देखकर गप्पू घोड़ा लेने तो निकलता है, लेकिन तभी पैदल चलते चलते पूरे 100 कदम हो गए, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। किसी से पूछता हूँ। भाई साहब, ये घोड़ा कहाँ मिलेगा? घोड़ा? हाँ हाँ भाई, घोड़ा। हाँ, यही सामने 1 मील दूर। क्या 1 मील? इतना दूर? भाई साहब, 1 मील दूर कोई दूर होता है क्या? आप सोचते सोचते ही 1 मील चल जाओगे। गप्पू मन ही मन सोचता है, 1 मील दूर जाऊंगा तो थक जाऊंगा। तभी गधा तुमने क्यों लिया है? ये गधा? हाँ हाँ, यही। अरे ये तो मैंने बोझा ढोने के लिए लिया है। नमक की फैक्ट्री है ना मेरी। अभी शहर तो है नहीं जहाँ गाड़ियाँ मिल जाए, तो सोचा इसी पर नमक की बोरियां डालकर व्यापार कर लूंगा। अरे वाह, ये तो बोझा ढोने के लिए बढ़िया है। भाई, मुझे भी एक चाहिए। जहाँ घोड़ा मिलता है ना, वहीं से लाया हूँ, तुम भी जाकर खरीद लो। बहुत दूर है, कौन जाएगा इतना दूर? तुम ही दे दो मुझे। आदमी थोड़ी देर सोचता है। ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन दाम दुगना लूंगा। ठीक है, ले लो। लेकिन एक बात बताओ, तुम गधे का करोगे क्या? तुम तो व्यापारी भी नहीं लगते, उनकी पोशाक ही अलग होती है। मेरे घर भी एक नमक की बोरी है, बस उसी को लाद कर पहाड़ी के उस पार जाना है। ठीक है, ले जाओ। गप्पू घोड़े की जगह गधा लेकर घर पहुंचता है और झुमनी को आवाज लगाता है। झुमनी, ओ झुमनी, कहाँ हो तुम? हाँ जी, आ रही हूँ। झुमनी गधे को देखती है। अरे ये क्या है? ये तो मुझे गधा लग रहा है। अरे तुम्हें अपने भाई के पास जाना है ना, इसलिए अभी से तुम्हें तुम्हारा भाई दिखाई दे रहा है। मतलब छोड़ो और जल्दी से सामान के साथ गधे, मेरा मतलब है घोड़े पर शान से बैठ जाओ। गप्पू झुमनी को गधे पर बिठाकर उसे उसके भाई के घर पहुंचा देता है। ए जी सुनिए ना, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मेरे भाई के खेत में सिंचाई भी कर दो। जितना अपना काम आसान करना चाहता हूँ, उतना ही मेरा काम मुश्किल पड़ जाता है। अरे जीजा जी, क्या बात है? ऐसे पेड़ के नीचे चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारी बहन ने कहा है कि तुम्हारी फसल की बुवाई कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे खेत के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। मैं अभी कुदाल ला कर देता हूँ आपको। हाँ, ला दो, मैं कर देता हूँ। गप्पू का खुद के काम में मन नहीं लगता था, वो दूसरों का काम कैसे करेगा? जीजा, लो कुदाल। गप्पू 1-2 कुदाल उसके खेत में लगाता है और अपनी चालाकी से कुदाल के डंडे को तोड़ देता है और फिर अपने साले जी को बुलाता है। साले साहब, आपकी कुदाल तो टूट गई, अब इससे कैसे काम होगा? लगता है बड़ा कमजोर डंडा था। इतना मजबूत डंडा इतनी आसानी से कैसे टूट गया? अरे अब टूट गया तो टूट गया, इसमें इतना सोचना क्या है? दूसरी कुदाल है? नहीं, अब तो शहर जाकर कल ही लाना होगा। हाँ हाँ, कल लेते आना। वैसे भी मैं और झुमनी कल वापस जा रहे हैं, फिर तुम आराम से अपनी फसल की बुवाई कर लेना। आराम से लगाओगे तो फसल भी अच्छी होगी। अगले दिन सुबह गांव में मुर्गे बांग दे रहे थे। सूरज धीरे धीरे खेतों से झांक रहा था, लेकिन गप्पू अभी भी पेड़ के नीचे खर्राटे मार रहा था। अरे अरे गप्पू जी, उठो भी। ये खेत खाली हाथ देखने आए हो या मेला घूमने आए हो? अरे भाग्यवान, अभी तो आंख लगी थी, थोड़ा सा और सो लेने दो। नींद में लगता है मैं
खेत जोत रहा हूँ। अरे सपने में ही सही, पर असली खेत की हालत तो देखो। कल तो तुमने कुदाल का डंडा ही तोड़ डाला। अरे अब मेरा भाई बेचारा परेशान घूम रहा है। झुमनी का भाई सचमुच परेशान था। वो खेत में खड़ा खड़ा सोच रहा था कि अगर समय पर बुवाई न हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तभी उसने गप्पू को देखते ही आवाज लगाई। जीजा जी जल्दी आइए, काम बहुत है। ए भगवान, ये जीजा शब्द सुनने में तो बहुत मीठा है, लेकिन इसके पीछे मजदूरी की किताब छुपी रहती है। गप्पू काम से बचने के लिए हमेशा नई चाल ढूंढता रहता था। अब की बार उसने सोचा, अगर मैं सीधे सीधे मना कर दूं तो सब बुरा मानेंगे। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोग खुद ही मुझे काम से हटा दे। साले साहब, काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक समस्या है। कौन सी समस्या? मेरा शरीर बड़ा नाजुक है। ज्यादा मेहनत करूं तो पसीना निकलता है, और पसीना निकला तो बुखार चढ़ जाता है। बुखार चढ़ा तो डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, और डॉक्टर बुलाया तो खर्चा बढ़ जाएगा। अरे ये कैसी गिनती है? हाँ यही तो, मैं खर्चे से बचने के लिए कह रहा हूँ कि मुझे ज्यादा काम मत दो। झुमनी का भाई सिर पकड़कर बैठ गया। लेकिन गप्पू की किस्मत तो देखिए, तभी गांव के 2-3 और किसान वहां आ पहुंचे। अरे ये तो गप्पू जी हैं, बड़े नाम सुने हैं आपके। हाँ, कहते हैं कि आप काम कम और आराम ज्यादा करते हैं। सही कहा भाई, आराम से काम करने में ही असली मजा है। तो फिर हमारे खेत में भी जरा हाथ बटा दो, देखते हैं आपका आराम वाला तरीका। अरे बाप रे, ये तो पूरे गांव के खेत मेरे सिर पर चढ़ा देंगे। गप्पू ने तुरंत पेट पकड़ लिया और जोर जोर से कराहने लगा। अरे उफ, ओ मेरा पेट, लगता है कुदाल उठाने से मेरा पित्त बिगड़ गया। अरे गप्पू भाई, आपसे खेत की बुवाई करवाना मतलब आसमान में सुराख करना है। तो फिर अब मेरे खेत का क्या होगा? देखो साले साहब, मेहनत से तो काम बिगड़ जाता है। आराम से सोचो, अगर आप बैल और हल लेकर आए तो मैं बैठकर बैलों को हट हट कह दूंगा, काम भी हो जाएगा और मैं भी थकूंगा नहीं। मतलब आप हल भी नहीं पकड़ेंगे? अरे पकड़ूंगा कैसे? अरे मेरे हाथों की लकीरों में तो आराम लिखा है, मेहनत नहीं। झुमनी को गुस्सा आ गया। अरे ओ निकम्मे आदमी, पूरे गांव में मेरी नाक कटवा दी। कम से कम थोड़ा तो काम कर ले। अरे भाग्यवान, नाक की चिंता छोड़, आराम की चिंता कर। नाक तो नकली भी लग सकती है, आराम कहाँ से लाएगी? अच्छा जीजा जी, अगर काम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खेत में तो घूम कर देख लो। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, और वैसे भी घूमना फिरना मेरी फिटनेस का हिस्सा है। गप्पू खेत में ऐसे घूम रहा था जैसे कोई अफसर निरीक्षण कर रहा हो। गप्पू जी, आप किसान हैं या जासूस? दोनों। मैं आराम विभाग का जासूस हूँ। अब गांव वालों ने सोचा, अगर गप्पू को सबक ना सिखाया तो ये हमेशा काम से भागता रहेगा। उन्होंने आपस में मिलकर एक चाल चली। गप्पू भाई, हमें पता चला है कि हमारे खेत में कोई खजाना दबा है, लेकिन उसे वही निकाल सकता है जो मेहनत से खुदाई करे। खजाना? हाँ, सोना चांदी सिक्के सब कुछ। अरे खजाने की बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो मेहनत का बादशाह हूँ, देखो कैसे खुदाई करता हूँ। गप्पू ने जोर जोर से खुदाई शुरू की। पसीना टपक रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन खजाने की लालच ने उसे सब भुला दिया। अरे ये तो वही आदमी है जो अभी कह रहा था पसीना आने से बुखार चढ़ जाता है। वाह गप्पू जी, क्या जोरदार मेहनत है। बस थोड़ा सा और, खजाना यही होगा। घंटे भर खुदाई करने के बाद गप्पू का हाल बेहाल हो गया और जमीन से निकला क्या, बस एक पुराना मटका जिसमें थे सूखे चने। अरे ये कैसा खजाना है? यही असली खजाना है, मेहनत का स्वाद। सब जोर जोर से हंसने लगे। गप्पू मुंह लटकाकर बैठ गया। देखा गप्पू जी, जब खजाना दिखा तो मेहनत करने लगे, वरना हमेशा आराम की बात करते हो। जीजा जी, असली सोना तो मेहनत से ही मिलता है। हाँ, समझ गया, लेकिन अगली बार खजाना असली हो तो बताना। गप्पू ने ठान लिया कि अब आराम और मेहनत दोनों का संतुलन बनाएगा, लेकिन अगले ही दिन उसने फिर ऐलान कर दिया। गांव वालों, मैंने फैसला किया है, अब से मैं दिन में आधा घंटा मेहनत करूंगा
और बाकी समय आराम। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। आधा घंटे काम और 24 घंटे आराम। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए और गप्पू अपनी आलसी कॉमिक आदतों के साथ गांव का सबसे मजेदार किस्सा बन गया।